नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी ने आज किस तरह से मूव किया और मंडे के दिन अब हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। अगर आप ध्यान दो तो इस पे एक मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो अभी चार्ट बन रहा है उसके हिसाब से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आना चाहिए। और एक ट्रेंड लाइन में यह नीचे सपोर्ट का भी बना रहा हूँ। तभी आप ध्यान दो तो मार्केट बैंक निफ्टी का ये इस चार्ट में अभी हमारे पास इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। जनरली जो ट्रेंड लाइन बनता है वो इस एंगल में ही बनता है। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट को इस जगह पे एक पॉज मिलना चाहिए। मार्केट हो सकता है कि इस जगह पे एक पॉज ले, इसके बाद या तो ब्रेकआउट करे या फिर वापस अपने जोन के अंदर रहे। तो बोलेंगे कि ये तो आप जबरदस्ती बना रहे हो। तो इसका सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है। अगर मार्केट सपोज हो सकता है कि एक दो कैंडल और बनता है, लेकिन उस जगह पे हमारा ये आप ट्रेंड लाइन काम नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड लाइन लगभग एक एंगल पे काफी अच्छा काम करता है। आप जब भी देखो तो ट्रेंड लाइन हमेशा एक एंगल में होता है। मैक्सिमम आपका ये एक एंगल सुटेबल एंगल होता है। तो इस एंगल पे अगर बन रहा है ट्रेंड लाइन तो वो काफी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेंड लाइन हमेशा काम करे। ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया तो आप बोलोगे ना कि आपका ट्रेंड लाइन तो काम नहीं किया। तो लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें अपना ध्यान रखना है कि मार्केट किधर जा सकता है। तो अभी आप ध्यान दो, ये मैंने डे चार्ट लगाया है बैंक निफ्टी का। तो अभी हम अगर आज का ये जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग को अगर हम इस लेवल पे बना के देखें, आज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है लगभग 45,156 हुई है। लगभग 280 पॉइंट उसने अपसाइड जाकर क्लोज किया है। तो ये जो एरिया है ये काफी अच्छा एरिया बना है, क्योंकि अभी आप मैं आपको ये लेवल बना के दिखाऊं तो अभी मार्केट ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया। अब देखो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था। इस जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। और मार्केट अपनी अभी करंटली इस जगह पे, तो ये काफी क्रिटिकल है, क्योंकि जब दो बार रेजिस्टेंस हुआ है तो हो सकता है तीसरी बार भी रेजिस्टेंस ले। हमें रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेक तभी मिलता है जब वो 3 या 4 बार टेस्ट हो जाए। तो ये थर्ड टाइम है देखा जाए तो। जोन वाइज देख रहे हैं। अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो ये तो काफी बार हो गया, लेकिन हम जोन के हिसाब से देख रहे हैं तो मार्केट हो सकता है कि इस जगह पे फिर से एक पॉज ले। लेकिन हम दोनों साइड का मूव काउंट करके चलेंगे। हो सकता है कि मार्केट हमारा अपसाइड में भी मूव करे या फिर वापस इसके नीचे ही आ जाए। तो हम अपने केसेस को मैच करके देखेंगे निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के साथ, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ये 15 मिनट का कैंडल चार्ट है। और आप ध्यान दो तो आज मार्केट की ओपनिंग के बाद मार्केट काफी देर तक 44,800 के ऊपर सस्टेन किया। ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये आप ध्यान दो तो इस जगह पे मार्केट ने काफी देर तक अपने आप को सस्टेन किया और मार्केट को बनाए रखा इस लेवल पे। और ये जो जोन था ये 44,800 का जोन था। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, जब मार्केट 45,000 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 44,800। आज तो देखो मार्केट ने 44,800 के ऊपर अपने आप को बनाए रखा। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन था अपने लिए। और उसके बाद ही मार्केट ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया और अपसाइड में मूव करता हुआ गया। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन तो मैंने अभी ड्रॉ किया। ये रेजिस्टेंस लाइन रनिंग मार्केट में नहीं था, लेकिन आप देखो तो ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ठीक इस रेजिस्टेंस के पास ही बनी, ऊपर ऊपर में। लेकिन अगले ही जो नेक्स्ट कैंडल बनी है रेड कैंडल, वो काफी बड़ी बनी है और उसने ग्रीन को भी तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई है रेजिस्टेंस के नीचे। तो ये हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस का जोन है। 45,200 से लेके 45,300, ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल मार्केट इसके आसपास ही ओपन होता है तो हमें ध्यान रखना है कि मार्केट का मूव कौन से साइड में होता है। अगर मार्केट अप साइड में मूव करता है तो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हमें काफ़ी बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हमें ध्यान देना है 44,800 का सपोर्ट। अगर मार्केट 44,800 को भी तोड़ता है तो हम नीचे आएंगे फिर 44,500 तक। 44,500 अपना नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो चलिए अब फाइनेंस निफ्टी भी देख लेते हैं, फाइनेंस निफ्टी में क्या सिचुएशन है। तो ये फाइनेंस निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। तो फाइनेंस निफ्टी में भी हम अपना एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया, एक सपोर्ट का भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो मार्केट देखो ये लगभग सपोर्ट का भी ड्रॉ कर लिया। अभी आप देखो तो ये बैंक निफ्टी से काफी मैच हो रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी डेली बेसिस पे ओपन करूँ तो आप ध्यान देना कि निफ्टी सॉरी फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग सिमिलर बन रहा है अपना चार्ट। ठीक है, तो ये अभी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो भी मूवमेंट होगा दोनों में लगभग सिमिलर मूवमेंट होगा, क्योंकि बैंक के दोनों में बैंक्स है और बैंक निफ्टी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बैंक निफ्टी मेजर कंट्रोल करता है मार्केट को। तो सेम वैसा ही फाइनेंस निफ्टी में भी आप देखो, इसमें भी अपने पास अपना रेजिस्टेंस एक बना हुआ सेम। अगर ड्रॉ करो तो इस जगह पे ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी अपने पास जो जोन है ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन है। मार्केट हो सकता है कि इसके पास भी बना रहे। तो अगर फाइनेंस निफ्टी में अगर हम सपोर्ट देखें तो अपने पास जो सपोर्ट है वो है 20,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट में मार्केट आके रुकता है तो फिर हम एक जोन में रहेंगे जो कि रहेगा 20,000 से लेकर 20,200। लेकिन अगर फाइनेंस निफ्टी में ब्रेकआउट होता है इस अपर साइड में तो हमें बड़े मूव मिलेंगे। तो जैसा मैंने बताया बैंक निफ्टी में जब अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, तो फाइनेंस निफ्टी में भी बड़े बड़े कैंडल बन सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हो सकता है कि मार्केट वापस इसके अंदर इस जोन के अंदर ही बना रहे। तो अभी अगला सिचुएशन हम निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में क्या सिचुएशन है, और तीनों को कोरिलेट करेंगे तो हमें क्लियर आइडिया होगा। निफ्टी का मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, निफ्टी में भी हम सेम वैसे ही रेजिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी आप देखो तो निफ्टी अपने ब्रेकआउट जोन पे है, यानी इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अपसाइड में ही मूव कर चुका है। ये पिछले 2 दिनों से रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। तो अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में, तो निफ्टी में जो सिचुएशन बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। निफ्टी में वो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। तो जनरली होता है कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो उसके बाद वो एक सेकेंड ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई के पास ही वापस रिजेक्शन लेता है, जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप। तो डबल टॉप सिचुएशन बन सकता है निफ्टी में, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जो कि मार्केट को पॉज कर सकता है। तो इन केस अगर निफ्टी में भी पॉज आता है या मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हमें ये डबल टॉप का सिचुएशन बनता हुआ दिखेगा। तो डबल टॉप में मार्केट नीचे ही आएगा। बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी तीनों में हो सकता है कि एक करेक्शन देखने को मिले हमें मंडे के दिन। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है, मार्केट किधर भी मूव कर सकता है, लेकिन हमें अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना है कि अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है या ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी को चलिए देखते हैं 15 मिनट में कैंडल चार्ट पे कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट कैंडल चार्ट ओपन किया है। आज देखो तो मार्केट गैप अप ओपन होता है और अपने कल के क्लोजिंग के पास वो सपोर्ट लेता है। ये हमारी कल की जो क्लोजिंग है मार्केट ने इसके पास ही सपोर्ट लिया। और जैसे बैंक निफ्टी में एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला, निफ्टी ने भी वैसे ही अपसाइड का मूव किया। और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 19,780 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब देखो तो मॉर्निंग आवर में हमें 780 पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, और मार्केट ने जब दोबारा 780 को तोड़ा तो काफी अच्छा मूव मिला अपसाइड में। तो ये लेवल हमें अब ध्यान में रखना है कि 19,780 जो कल तक हमारे लिए रेजिस्टेंस था, आज वो एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमारे पास सपोर्ट है 19,780 का। उसके बाद है 19,600 का। 19,600 इसलिए क्योंकि 19,600 और 650 में काफी ज्यादा पुट राइटिंग है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट के लिए। और अपसाइड में हम 19,000 आज का जो हाई है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, 19,900 जो है ये रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप ये तीनों को कंपेयर करो, निफ्टी फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों में रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो और सपोर्ट को ड्रॉ करो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट के लिए हमारे पास कौन कौन सा जोन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं मंडे के दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।